परेशान होके मेरी ख्वाब आखिर दिल न बन जाए। जो मुश्किल अब है यारा फिर वही मुश्किल न बन जाए। फारिस को दुनिया देखने की चाहत एक जगह से दूसरी जगह लिए चली जा रही है, और इस तवील सफर के दौरान वो उस पहाड़ के दामन में बनी जियारत पे हाजिरी देना नहीं भूलता, अकीदत के धागे बांधना नहीं भूलता, वहां दुआएं मांगना उसे हमेशा याद है। और अगर मैं यहां खुद से ही बातें करता रहा तो मेरे साथी नाराज हो जाएंगे। लेकिन घर की याद, वालिद की नसीहतें, कुछ लोग चमकते भागते शहरों में, और अम्मी की शफकत उसे कभी कभी गमजदा कर देती है। लो, इसे साथ ले जाना, भूलना नहीं। लेकिन वो इस सफर से मायूस नहीं। मैं वो सब कुछ देखना चाहता हूं बाबा। आगे तुम सोच रहे होगे कि मैं पिछले कई दिनों से उस तंदूर वाले की बेटी ही की बातें क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए कि जब हम पिछली दफ़ा वहाँ से गुजरे थे और मैंने उससे बात की थी, तो मुझे ऐसा लगा कि न जाने कब से मैं उसे जानता हूँ, और उसकी और मेरी खूब बनेगी। पर तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो वहां थे ही नहीं उस वक्त। ये लो चाय, रोटी भी है। और कुछ? शुक्रिया। तुमने तो अब्बा से कहा है कि तुम गडरिया हो, पर ये सब कैसे पढ़ लेते हो? मेरा मतलब है ये किताब सच में पढ़ना आता है, या अगर पढ़ना आता है तो क्या लिखा है इस किताब में? बाबा कहते हैं किताबों से बहुत कुछ सीख जाता है इंसान। अच्छा, सच पूछो तो मैं तो इन किताबों से ज़्यादा अपनी भेड़ बकरियों से सीखता हूँ। तो फिर किताब क्यों पढ़ते हो? इसलिए कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन किताबों के लिखने वालों में कुछ है भी या नहीं। तो फिर क्या लगा तुमको? यही कि ज़्यादातर लिखने वाले इन भेड़ बकरियों से बेहतर नहीं। कोई तुम्हारी ये बातें सुनेगा, तुमको पागल समझेगा, दीवाना कहेगा, और कहेगा ये आदमी इंसानों में रहने के लायक ही नहीं। मैं तो वैसे भी लोगों से दूर ही रहता हूं। अपने साथियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, मेरा बेशतर वक्त पहाड़ों और वादियों में गुजरता है।
मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि मुझे कोई अपने बीच रहने के काबिल समझे या नहीं। अच्छा छोड़ो ये बातें, इनको समझना मेरी बस की बात नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या है इस जगह से बाहर? मैं तो कभी इस गांव से बाहर ही नहीं निकली। सिर्फ तुम्हारे सुनने से या मेरे बताने से क्या पता चलेगा? सच में अगर दुनिया को जानना है तो बाहर निकलना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो मुझे अपने जैसी लगी। वही दुनिया को देखने की चाहत, ख्वाबों से भरी आंखें, वो भी शायद खुद को तलाश कर रही है, बिल्कुल मेरी तरह। खूब बनेगी उसकी और मेरी। अब के जाऊंगा तो उससे खूब बातें करूंगा। ये भी कहूंगा कि मैं अक्सर उसके बारे में ही अपने दोस्तों से बातें करता रहता हूं। लेकिन तुमको पा ही लिया, मैंने यूं। पा ही लिया, मैंने यूं। जैसे मैं हूँ, एहसास तेरा पास मैं तेरे हूँ। अब तो बस पहुंच ही गया। इस कस्बे से बाहर सिर्फ 4 या 5 घंटे का रास्ता है और फिर ज़ैनब से मुलाकात। लेकिन वहां पहुंचने से पहले अपनी हालत ठीक करना बहुत जरूरी है। क्या बात है फारिस, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। ये काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? और ये मवेशियों में इजाफा कुछ हुआ? अल्लाह का शुक्र है,
तकरीबन 60 के करीब है। अगर किस्मत ने चाहा और भी इजाफा होगा। हाँ, किस्मत पे बात याद आई। सुना है रमजान, यहाँ निचले डेरे में एक कमाल की औरत आई है। अरे क्या हो गया गुलशन हजाम तुम्हें इस उम्र में? तोबा तोबा तोबा। अरे भाई पूरी बात तो सुनो, बस अपना ही मतलब निकालते हो बातों को। क्या किस्सा है, फिर तुम ही बताओ। सुना है बहुत ऊंची हुई औरत है वो, इल्मी निजूम हासिल है उसको। क्या हाथ देखती है या माथा पड़ती है? अरे नहीं नहीं यार, सुना है वो ख्वाबों की ताबीर बताती है और जो कुछ बताती है सब सच साबित हो रहा है। अरे छोड़ो गुलशन हजाम, बहुत देखे ऐसे उल्मे नजूम में महारत रखने वाले। सब धोखा है, पैसा कमाने का तरीका। नहीं नहीं, सुना है वो जो कुछ बताती है सब सच साबित हो रहा है। देख बेटा आई ना, माशाअल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया। क्यों ना मैं अपने ख्वाब की ताबीर जानने के लिए उस औरत के पास जाऊं जो इल्म नजूम जानती है। इस ख्वाब ने तो मुझे हैरान कर रखा है। शायद वो कुछ बता सके। लेकिन अगर वो ना बता पाई तो? क्या मतलब निकाल सकती है वो उसका? शायद यही बता दे कि ये ख्वाब अधूरा क्यों आता है। कोई है? कोई है क्या अंदर? क्या है? दरवाजा तोड़ोगे क्या? वो मैं क्या लगा रखा है? मैं मिलना चाहता हूं जो यहां रहती है। मेरा मतलब मुझे अपने ख्वाब की ताबीर जाननी है। तो ऐसा कहो ना, मैं करने से क्या पता चलता है। चलो अंदर आ जाओ हमारे पीछे। अजीब जगह है ये आधा आदमी भी अजीब है। हमें भेड़ बकरियों की जबान नहीं आती, नहीं तो पहले ही समझ जाते।
गडरिया लगते हो क्यों? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? इतना इल्म तो हम भी रखते हैं। तुमको क्या लगा हमने अपनी जिंदगी जाया कर दी है? 111 साल के हैं हम। 111 साल? सुनो, एक पते की बात कहता हूं, क्योंकि तुम शक्ल से शरीफ लगते हो और मुझको साफ दिल के लगे। शुक्रिया जी, कहिए। ज्यादा सवाल नहीं। और सर नीचे। तुम यही इंतजार करो, हम आते हैं। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, हाथ आगे करो। मैं अपना हाथ दिखाने नहीं आया। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम फारिस है। पहले इंसान हो जिसने यहां आकर अपना हाथ आगे नहीं किया। चलो अच्छा है, बेकार की मेहनत क्यों। दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प। तुम्हारा जबी बहुत ही दिलचस्प है। जी, मैं अपना चेहरा भी बढ़वाने के लिए नहीं आया। अच्छा, चलो, नहीं पढ़ते तुम्हारा चेहरा। मैं ये पूछने आया था कि हाँ हाँ, कहो, क्या पूछना चाहते हो? देखो, हर ख्वाब पूरा नहीं देखा जाता। कुछ ख्वाब अधूरे भी होते हैं। जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? कहा था ना, फजूल के सवाल मत पूछना। कहो। मैं एक ख्वाब बार बार देखता हूं, बहुत ही अजीब लगता है। क्या देखते हो ख्वाब में? जी, वो ठहरो। इससे पहले तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि ख्वाब
रब के इशारे होते हैं, हम सब के लिए, और इनका मतलब जरूर होता है। रब हमसे हमेशा कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, जो हमारे लिए हमारी राहें आसान कर देता है। रब हमसे हमारी ज़बान में भी बोलते हैं और हमारी रूह की ज़बान में भी। अगर ख्वाब हमारी ज़बान में हो तो मैं उसका मतलब बता सकती हूँ, लेकिन अगर ये ख्वाब रूह की ज़बान में हो तो सिर्फ वही मतलब समझ सकता है जिसने ख्वाब देखा हो। इसलिए तुम्हारा ख्वाब सुनने के बाद ही पता चलेगा कि मैं मतलब बता सकती हूँ या नहीं। अच्छा बताओ, क्या देखते हो ख्वाब में? बहुत बार ये ख्वाब आया। मैंने देखा कि मैं अपनी भेड़ों के साथ हूं, दूर किसी वादी में, और फिर एक बच्चा आया, न जाने कहां से, ऐसे जैसे वो हवा में से जाहिर हुआ और मेरी भेड़ों के साथ खेलने लगा। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई अजनबी मेरे भेड़ों के साथ इस तरह खेले, क्योंकि वो अजनबियों से डर जाते हैं। लेकिन बच्चे हमेशा ऐसा कर पाते हैं। मेरी भेड़ें नहीं डरती उनसे। पता नहीं इन भेड़ों को इंसानों की उम्र का कैसे पता चल जाता है। अपने ख्वाब को बयान करो, मेरे पास और भी काम है। हाँ, मैंने देखा कि ये बच्चा मेरी झुंड के साथ देर तक खेलता रहा और फिर अचानक मेरे पास आया। और मेरा हाथ पकड़कर दूर हवा में ले उड़ा। पता है, जब मैं छोटा था तो हमेशा सोचता था कि काश मैं उड़ पाऊं। मुझे उड़ना बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं आज तक कभी नहीं उड़ा। परेशान होके मेरी ख्वाब आखिर दिल न बन जाए। परेशान होके मेरी ख्वाब आखिर दिल न बन जाए। जो मुश्किल लब है यारा फिर वही मुश्किल